जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो रेनू, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक होगा आपकी किस्मत का कौन सा सच आपके सामने आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी किस्मत का कौन सा सच आपके सामने आने वाला है तो एंड तक जरूर बनी रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं कि मेरे जितने भी यूवर्स हैं, हे डिवाइन, हे एंजल, हे आर्के एंजल, मुझे मदद कीजिए मेरे यूवर्स को सही जवाब देने में कि उनकी किस्मत का कौन सा सच आने वाला है। मेरे यूवर्स के किस्मत का कौन सा सच उनके सामने आने वाला है। हे डिवाइन मदद कीजिए, हे डिवाइन मुझे मदद कीजिए बताने में मेरे यूवर्स की किस्मत का कौन सा सच उनके सामने आने वाला है। क्या चीज़ है वो जो इनके सामने आना ज़रूरी है, इनको पता होना ज़रूरी है। क्लैरिटी दीजिए, क्लैरिटी दीजिए, एक एक करके क्लैरिटी दीजिए, क्लैरिटी दीजिए। इनकी किस्मत का कौन सा सच इनके सामने आने वाला है। मुझे बताइए किस्मत का कौन सा सच इनके सामने आने वाला है। सारे कार्ड गिर गए। पेज ऑफ कप। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम देखेंगे आपकी किस्मत का कौन सा सच आपके सामने आने वाला है। तो यहाँ मैं जो कनेक्टिविटी कर पा रही हूँ आपके लिए, यहाँ पे साफ साफ मुझे दिख रहा है कि आपका जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल में गया है। मतलब आपने अपनी किस्मत से, ये कह लो कि आपने बहुत फाइटें की हैं, लड़ाइयाँ की हैं, खुद से भी लड़ाइयाँ की हैं, दूसरों से भी की हैं, अपने हक के लिए काफ़ी लड़े हैं आप लोग। यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि ज़्यादातर आपके बीच में लड़ाइयाँ किसी थर्ड पार्टी के वजह से ही रही है। जैसे कि आप पे कोई कंट्रोल तीसरा बंदा करता है या करना चाहता है या करता था, लेकिन उसके वजह से आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म सी हो गई थी। आप सोचना भी चाहते थे पॉजिटिव वे में तो भी इस बंदे के साथ आप कांटेक्ट में रहते थे या बात करते थे तो आप कहीं ना कहीं वो खिंचाव महसूस करते थे, नेगेटिविटी में भरे रहते थे, आपको सही डायरेक्शन दिखने में मुश्किल होती थी। आप समझ नहीं पाते थे कि आपके जीवन का क्या सत्य है, क्या असत्य है, कहाँ आपकी दिशा पकड़नी है, कहाँ आपको दिशा नहीं पकड़नी है, क्या घटना आपके साथ आगे हो सकती हैं, आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं था। जस्ट आपको एक चीज़ पता था कि आप अपने जीवन में हमेशा अगर आपने मार खाया तो किसी तीसरे बंदे के वजह से ही मार खाया है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि आपके हमेशा पार्टनरशिप की है तो आपको हमेशा चीटिंग मिली है, या आपने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किसी के साथ काम किया तो वहाँ पे भी आपको धोखाधड़ी मिली है, या आपने किसी के साथ प्रॉमिसेस पे या किसी भी चीज़ पे अपने माल किसी से उठाया या किसी को लेन देन करना है तो वहाँ पे आपको चीट किया है। तो लेकिन कहीं ना किसी फेस में आपको तीसरे बंदे से धोखाधड़ी जरूर मिली है, जिसके वजह से बार बार आपके मानसिक संतुलन खराब हो जाते हैं और फिर से आपकी एनर्जी खराब हो जाती है। अब ये था प्रोफेशनल लाइफ। ऐसे ही पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में भी अगर आपने अपने जीवन में कुछ ठाना है या परिवार के लिए, बच्चों के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई तीसरा बंदा ऐसा रहा है जहां आप अपने परिवार में वो जगह नहीं बना पाए, या परिवार में रहते हुए भी आपको कभी अपनापन सा फील नहीं हुआ, या आप अपने पार्टनर के साथ वो मेल मिलाप आप कभी जोड़ नहीं पाए। क्यों?
क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई तीसरा बंदा रहा करता था, जिसके वजह से आपके जीवन में आपके उथल पुथल रहे, दिमागी संतुलन, ये कह लो मूड स्विंग्स एंड ब्लॉकेजेस बहुत रहे हैं। गलतियां बहुत की हैं, पास्ट में आपने गलतियां बहुत की हैं, वो भी छोटी छोटी, वो भी किस तरीके की, प्रैक्टिकल वे में नहीं, इमोशनली वे में। जैसे आपसे किसी ने प्यार से या इमोशनल होके अपनी तकलीफ आपको बता दी, तो आप तुरंत चल दिए उसकी मदद करने के लिए, जहां पे यहीं पे आपको धोखा मिल जाता था। क्यों? क्योंकि आपका मन है साफ, आप जो भी करते हैं, जो भी रखते हैं, एक नियति साफ से रखते हैं, लेकिन सामने वाला वो नियति साफ से है या नहीं है, ये आपको नहीं पता है। इसी केस में आप उनकी बातों को इमोशनली में आके उनकी मदद करने चल देते हैं, बदले में आपको धोखाधड़ी मिलती है। ये चीज हो जाती है आपके साथ, जो आपको बाद में रियलाइजेशन होता है कि मैंने गलती की अपनी लाइफ में उस पर भरोसा करके, क्योंकि आपके पास होते हुए, सब कुछ होते हुए, नॉलेज, स्टेबिलिटी, घर, परिवार, फैमिली, एवरीथिंग यू हैव, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आप में एक अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मानसिक संतुलन खराब होती जा रही है। मानसिक संतुलन कब खराब होती है? जब हम पे कोई कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे माइंड पे कोई कंट्रोल कर रहा होता है, जहाँ हम सही गलत की समझने की परख नहीं समझ पाते हैं, खत्म सी हो जाती है वो चीज। आप चीजों से दूर भागना शुरू कर देते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता है कि ये डायरेक्शन सही है या ये डायरेक्शन सही है। तो यहाँ जो आपकी क्षमताएं धीरे धीरे खत्म हुई है, जहां आपने पास्ट लाइफ में अपनी घटनाओं से बहुत घटित हुए हैं, जहां आप बहुत परेशानियों से आप झेले हैं, बहुत चीजें हैं जो आपने फेस की हैं पास्ट में, आपने नियति के साथ चीजें की, सब कुछ नियति के साथ अपना फर्ज निभाया, लेकिन फिर भी आप एक कटघरे में आके बार बार खड़े हुए हैं। आपको वो सफलता आपके जीवन में कभी नहीं मिली। आपने प्रयास बहुत किया अपने जीवन में, जैसे यहाँ पे भी पेज ऑफ वॉन्ड आ रहा है, तो गलतियां आपने अपॉर्चुनिटी का आ रहा है, दैट मीन्स आपने बिजनेस में बहुत गलतियां की हैं, किसी पे भरोसा करके बहुत गलत किया है, या आपकी कभी कभी डिसीजंस बहुत गलत हुए हैं, आपने सही समय पे कार्य नहीं किया है, या सही समय पे जो आपको चीजें करनी चाहिए थी अपने काम को लेके, जो प्रयास करना चाहिए था, आपने वहां लापरवाही दिखाई है। ऐसी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, जिसकी वजह से आपके स्टेबिलिटी बिगड़ी है। जहां पे आपका मान सम्मान आपका बढ़ना चाहिए था, वहां घटने लग गया, आपका साथ लोगों का छूटने लग गया, राइट। जिसके वजह से यहाँ पे देखिए मून का कार्ड यहाँ पे भी है, तो जिसकी वजह से आपकी मानसिक संतुलन एंड कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हुआ है। यहाँ पे ये भी जताया जा रहा है कि आपने अपने करियर में या पर्सनल लाइफ में कभी भी स्थिरता नहीं निभा पाए, कंफ्यूज बहुत रहे हैं आप, कभी भी एक जगह स्थिरता में नहीं आप जा पाए। आपको हमेशा से एक प्रैक्टिकली वे में कभी भी आपने अपने ऊपर ध्यान ना देते हुए, आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि आप जो सोच रहे हैं या आप जो निर्णय ले रहे हैं, क्या वो निर्णय आपके करियर के लिए सही है, क्या वो निर्णय आपके फाइनेंशियली के लिए सही है, क्या वो निर्णय आपके पर्सनल लाइफ के लिए सही है, क्या वो आपके परिवार के लिए सही है। कभी आप ये सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर वो थी नहीं, जिसकी वजह से आपके साथ ये घटनाएं होती ही रही। ठीक है, ये था आपकी पास्ट लाइफ। अब आपके जीवन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या सत्य घटना होने वाली है आपके साथ, आपकी किस्मत में, जो आपको जानना जरूर। अब आपने इतना फेस किया है, इससे आपको एक्सपीरियंस बहुत मिला है, आपने इतनी ठोकरें खा ली हैं कि ठोकरें खाने के बाद अब आपने खड़ा होना सीख लिया है, लोगों को फेस करना सीख लिया है, लड़ना सीख लिया है, आगे बढ़ना सीख लिया है, जो आपको क्लैरिटी मिल चुकी है इस चीज की। जहां आप कंफ्यूज होते थे यहाँ पे, अब आप क्लैरिटी पे आ गए कि आपके जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, ये आपको समझ में आने लग गया है। जब आपको ये चीज समझ आनी शुरू हुई, वहां आपने अपने जीवन में डिसिप्लिन बनाना शुरू किया, प्रैक्टिकल बनना शुरू किया, फोकस होना शुरू किया। एक कहीं ना कहीं देखिए थोड़ी सी नेगेटिविटी आपकी फिर भी फाइनेंशियली कंडीशन में रही, लॉसेस रहे,
लेकिन फिर भी आपने हिम्मत बांध के अपने आप को प्रैक्टिकली वे में सोचते हुए आगे आप बढ़ने का आपने निर्णय लिया, और जो भी आपकी मनो इच्छा थी या मनोकामना थी वो मन में धरते हुए, क्षमता को बढ़ाते हुए आपने आगे बढ़ने का निर्णय लिया, जिसके वजह से धीरे 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 आपकी लाइफ में जो पिछले हिडन था, पास्ट का जो रिग्रेट था, वो आपने अपने मन में रखा, लेकिन उसको याद रखते हुए कि किस तरीके से आपने सरवाइव किया अपनी लाइफ में, किस तरीके से आप गिरे, किस तरीके से आप बार बार गिर के उठे, उसी चीज को याद करते हुए आप बार बार आपने एक एक करके अचीवमेंट, अपनी विश फुलफिलमेंट आपने पूरी करनी शुरू करी, जहाँ पे आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत, नया मोड़, नया ग्रोथ, नई दिशा, नया डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ जुड़नी शुरू हुई। अब यहाँ आपके साथ ऐसा है कि आपके साथ जो सत्य घटनाएं हो रही हैं कि वो ये हो रही है कि अब आपको अपने इनर को आप पहचान रहे हैं, जो आपको पता होना जरूरी है कि आप अब इस वाले स्थिति में नहीं है, ये जिसमें पास्ट में थे आप। अब आप अपनी इनर ग्रोथ को पहचान रहे हैं, अपनी अंतरात्मा को पहचान रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं, और नई शुरुआत आप कर चुके हैं, जहां आपको एक नई सफलता मिलने वाली है, नया ग्रोथ है आपके पास, फाइनेंशियली नई दिशा आप मेरे को दिख रही है, एक नया स्टार्टअप आप कर सकते हैं, किसी चीज की नई शुरुआत आप कर सकते हैं। मतलब आप जितने बार गिरे थे आप उतने बार उठे हैं, ये बात सही है, लेकिन अब जो आप उठेंगे वहां आप गिरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपके साथ है और भगवान भी आपके साथ है, क्योंकि अब तक जो भगवान ने आपकी परीक्षा लेनी थी उतनी ले चुके हैं, अब वो आपका साथ आपका पकड़ चुके हैं, अब वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जहां जहां आप गिरे वहां तो वो उन्होंने परीक्षा में आप सफल हुए, लेकिन अब वो आपको नहीं गिरने देंगे, क्योंकि अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब जैसे मैं यहाँ बताऊं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया अब आपका बदल रहा है धीरे धीरे। आप अपने अंदर जो जोश, जो इंकरेज, या आपने अंदर जो अपने लिए, जो आपके अंदर एक डर था ना लोगों के सामने आने बोलने का या जताने का, वो डर आपके अंदर खत्म हो गया है, और अब आप जिस फेज से अब आप दुनिया के सामने आ रहे हैं वो एक आप अलग फेज पे आ रहे हैं, जिससे अब लोग आपको देख के हैरान होंगे। लोग आपको ना अकेला, बेचारा, मासूम, मतलब होता है ना वेले, कुछ नहीं आता, निल्ला टाइप, वैसा समझते थे कि आप बेवकूफ हैं, आपको कुछ नहीं पता है, आप कंफ्यूज रहते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। लोगों की सोच आपको लेके ये ऐसे ही हुआ करती थी कि आपकी तो कोई भी फायदा उठा सकता है, आपकी बातों का और आपकी चीजों का। लेकिन आप, मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी का सपोर्ट मिला है पीछे से, जैसे आपको प्रैक्टिकल का जो फेस है किसी इंसान ने आपको दिखाया है। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जिसका बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जहां आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और फिर उन्होंने आपको मेहनत करने से आपको कोई नहीं रोक पाया है। अब आप एक्शन पे आ चुके हैं, अब आप दूर की दृष्टि देख रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, क्लैरिटी पे आप पहुंच रहे हैं, राइट? तो चलिए और देखते हैं और क्या है, और क्या किस्मत का पहिया, जो चीजें आने वाली हैं, आपकी किस्मत का सच, और क्या आने वाला है। ये डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स को, ये किस्मत का पहिया और क्या आने वाला है, किस्मत का पहिया और क्या आने वाला है, किस्मत का पहिया और क्या आने वाला है। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी ऐसी भावना है जहां आप अभी भी नहीं अपने ऊपर निर्भर रह पा रहे हैं और अभी भी दूसरों पे निर्भर आप कर रहे हैं, तो लेकिन उस केस में आप सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने से ये होगा कि आप गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे, जो भी आपको निर्णय लेना होगा ईश्वर आपको दिखाएंगे।
अब आपको जो भी दिशा दिखाएंगे ईश्वर दिखाएंगे, इसलिए आपको सरेंडर करना जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में आप बैलेंस लाइए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्पिरिचुअल में है तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए, प्रैक्टिकलिटी को आपने नहीं एक्सेप्ट किया या उसको नहीं सोचा, इमोशनल में बहते जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते जा रहे हैं, ये भी आपका नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि आपके साथ जो होता है, जो भी आपके साथ घटनाएं होती है, वो इमोशनल में आके होती हैं। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना है। एंड होल्ड योर विजन, जो सोचा है उसको आप होल्ड कीजिए एंड उस पर वर्कआउट कीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए आज की रीडिंग थी। आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मैं और रीडिंग के साथ आती रहूंगी। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।